क्या बात है। Thank you very much, ladies and gentlemen. Welcome to हद करती with मोहम्मद साकिब. Once again रंग रलियां आप देख सकते हैं किस तरह उनके आंसू निकल गए हैं कभी कभी जब आप बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देते हो और आवाम का प्यार इतना होता है कि समंदर भी उसके सामने कुछ नहीं है, तो इस तरह खुशी के आंसू आपके निकलते हैं। आज के शो में ये हैं हमारी मेहमान, वर्सटाइल एक्ट्रेस, मॉडल, सिंगर एंड व्हाट नॉट। प्रॉपर्टी का काम भी बहुत अच्छा कर लेती हैं और पीटीवी के शानदार ड्रामों में भी काम किया है। आप लोगों के दिलों में जगह बना ली एक दफा फिर से आपकी भरपूर तालियों में मोहब्बत में द टैलेंटेड इज्जत हो तो ऐसी, नाम लिया नहीं फिर भी तालियां बज गई। प्लीज वेलकम द टैलेंटेड फिजा अली। कहाँ चलेगा कहाँ गए फिजा जी? ये रंग रलियों का मतलब क्या होता है? रंग रलियाँ एक्चुअली वो है ना, जैसे लड़कियाँ होती हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी फैंटेसीज होती हैं, ऐसे फन्स होते हैं, पतंग उड़ाना, कबूतरबाजी, ये सब कुछ मैंने की हुई है। गली मोहल्लों में घूमना, अच्छे से तैयार होना। वो याद है एक कार्ड्स होते थे जब हम बेस्ट हीरोइंस आती थी, फिल्म्स आती थी, उनके कार्ड्स लेते थे, उनके पीछे हम नाम लिखते थे, फिर स्कूल में जाके हम एक दूसरे को दिखाते थे मेरे पास उसकी पिक्चर है, तेरे पास किस हीरोइन की पिक्चर है। फिर हम लिखते थे डब्बे में डब्बे में केक, डेर मुनज़्ज़ा तू लाखों में एक, ऐसे वाली चीजें यार। कहाँ से आया ये टैलेंट? ये वहीं से आया था। वहीं से? हाँ, लियारी से। मैं लियारी वाली हूँ ना, वहाँ से आई हूँ। लियारी से सारा कुछ? मैं लियारी वाली हूँ, रियल पक्का लियारी गर्ल हूँ। तो ये इतना सब कुछ साथ में, सिंगिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, होस्टिंग, ये किस तरह मैनेज किया? मैनेज तो मुझे लोगों ने किया। किसी ने कहा लंबा करता है तो मॉडलिंग शुरू कर दो, किसी ने कहा आवाज़ अच्छी तो गाना शुरू कर दो, किसी ने कहा यार क्या फेस है यार, एक्टिंग शुरू कर। मैंने सब कुछ कर लिया इसी चक्कर में। यार ऐसी आ रही है, क्यों हंसा रहा है? अरे मजाक आ रहा हूँ, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ आपके साथ। कराची वाले बन रहे हैं। नहीं, आपकी भरपूर तालीम में अगर आपको हम तशरीफ रखने का मौका दें और शो शुरू करें। तशरीफ वैसे मैं घर में रख कर लाई हूँ, मगर अगर कहेंगे तो फिर मैं प्लीज बैठ जाऊंगी। चलें जी, शो शुरू करते हैं। जी इतना प्यार लोगों का, हमेशा आप जब भी टीवी शोज पे जाती होंगी लोग आपका, इतनी आप टैलेंटेड हैं, आपके डिफरेंट टैलेंट्स के बारे में बात करते होंगे, लेकिन पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगा, पहला फ्लैट 18 लाख का लेकर चंद महीने बाद 40 लाख का बेच दिया, कैसे पता चला? आप प्रॉपर्टी डीलर तो नहीं थे? मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ, लेकिन हमारे पास एक चिड़िया है। आपने कभी प्रॉपर्टी के काम का नहीं सोचा? इतना किस तरह इस तरह के आपने ये बात तो किसी को पता ही नहीं, आपको कैसे पता चली? पता है क्योंकि वो फ्लैट आपने किसको बेचा था? किसको बेचा था? मुझे नहीं पता किसको बेचा था। यार ये बदतमीजी थी ना यार, मुझे ऐसे लगा, मैंने कहा यार कितनी गलत बात है। मैं वो फ्लैट वापस ले लेती आपसे अगर मुझे पता होता कि आपने लिया है, तो मैं आज उसको आपके मुंह बोले दाम पर ख़रीदती। वाकई 18 लाख का फ्लैट लिया था और इतनी जल्दी इतने अच्छे दामों में बिकेगा मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। एक तो मैं इंटीरियर डिज़ाइनर का काम भी करती थी। इंटीरियर का भी काम करती थी तो मैंने अपने उस फ्लैट के अंदर ना फाउंटेन बनाया हुआ था, वो जो मछलियाँ होती हैं छोटी छोटी, मछलियाँ उसके अंदर रखी हुई थी। पूरा एक हाउस बनाया हुआ था ऐसा, डाइनिंग टेबल के साथ। काश मैं भी दिखा सकती। मैंने उस फ्लैट को पूरा नीचे से जो है ना फिल करके, उसका जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसको, ग्राउंड फ्लोर को, फर्स्ट फ्लोर को, सेकंड फ्लोर को ऐसे मिक्स करके ना उनका मैंने, जबकि वो एक ही स्टोरी था मगर उसको मिक्स करके मैंने उनका 3 फ्लोर पे पूरा एक फ्लैट बना दिया था। तो जो अंदर एंटर होते थे वो ऐसा लगता था कि जैसे, हाँ ये नीचे किचन से वुडन फ्लोर आप चढ़ के जाएं तो ये बेड एरिया, बेड से ऊपर चढ़ के जाएं तो जो छत एरिया उसको भी कवर करके, तो मैंने वहाँ पर पूरा स्टडी रूम, अपना वार्डरोब, अपना मेकअप रूम सब उस वक्त बना लिया था। उस वक्त आपने सब कुछ? तो ये आपने फिर 40 करोड़ का क्यों नहीं बेचा? अम्मी की तबीयत खराब थी, अम्मी को था कैंसर, तो हमें पैसों की सख्त ज़रूरत थी अम्मी के इलाज के लिए ना, क्योंकि मग्गा टेस्ट होना था, मैंने यहाँ शौकत खाना माना था, लाहौर ट्रैवल करना था। और आपको पता है जब आप शोबिज़ में काम कर रहे होते हैं तो बहुत से लोग आपको पैसे दे रहे होते हैं और समटाइम्स कोई पैसे खा रहा होता है। तो उस वक्त भी मेरे साथ, मैं लोगों के आगे रो रही थी, मेरी माँ बीमार है, मुझे पैसे दे दें। मैं बहुत से ऐसे मैं सीरियल से दूर क्यों हुई, आज ये वजह भी बताती हूँ। क्यों बहुत से लोगों ने मेरे उस टाइम पे ऐसे ऐसे पैसे खा लिया जिस वक्त मैं बहुत नीडी थी, मुझे पैसे चाहिए थे। मेरी अम्मी कैंसर पेशेंट थी एंड आई वाज नॉट हैविंग एनी मनी, लाइक के लोग मुझे वो पैसे अगर दे देते तो मुझे अपना घर बेचना नहीं पड़ता। मगर अल्लाह ने इतना करम किया कि वो फ्लैट मेरा 18 लाख से 40 लाख में ऐसे बिका और मेरी वो चीज़ें और वो नीड भी पूरी हो गई। वो पैसे तो ऊपर वाले ने दिए थे। अपनी अम्मी के लिए ये स्टेप उठाया और आज अल्लाह ताला ने उसके बाद आपको कितना दिया। जी बेशक बेशक। ये देखें, तो शो को तो हम आगे लेकर चलेंगे,
आप लेकिन पहले बताएं कि किन लोगों ने आपके पैसे मारे आज, ये तो बताएं। आज छोड़ दें, आज जान दो। बहुत आप नहीं डरती वरती, आप ब्लंट हैं, आपके बारे में मशहूर है, आप नहीं सोचती। नहीं, जिनमें एक बहुत बड़ा नाम है, आफ्ताब अकबर यहाँ पे थे लाहौर में, जिनका मैं अपने हुए पराए सीरियल करती थी, बहुत हिट सीरियल था। मैं स्पेशली कराची से आती थी यहाँ पर वो सीरियल करने, और मैं बहुत रोई, हाथ पैर जोड़े कि प्लीज़ मेरे पैसे मुझे दे दें, प्लीज़ मेरे पैसे मुझे। और फिर मैं, बल्कि मेरी शादी हो गई, मैं लाहौर आ गई, मैं यहाँ शिफ्ट हो गई, उसके बाद भी मांगती रही कि मेरी सीरियल के पैसे नहीं मुझे मिले। क्या हुआ? आफ्ताब साहब का मैसेज है 2 करोड़ भाग रहे हैं। मैंने नवा हेलीकॉप्टर लिखता है। मैं यही सोच रही थी कि यार मैंने उसको पार्क किधर करना है, तो ये मिल गई मुझे पार्किंग। माशाल्लाह एज होस्ट इतने पॉलिटिशियंस के आपने इंटरव्यू किए, आपको सब में कॉमन क्या नजर आया सियासतदानों में? सब में एक ही बात थी। क्या कॉमन चीज? सब में एक ही बात थी, जो मैं कह रहा हूँ यही पूछ लीजिएगा, और जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, वो मेरी जो बात वायरल हुई है उसको आगे नहीं करना है। ये जो बात मार्केट में फैली हुई आपने उसको डिस्कस नहीं करना, वरना मैं चला जाऊँगा। तीसरा वो ये बात होती थी कि आपने मेरी तारीफ में बात करनी है। तीसरा वो सीट पे बैठने के साथ ही ज़्यादातर लोग ये पहले अपना ना सब कुछ रचाओ गिना देते थे कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने ये किया है। और जो मेरी सर्च होती थी उसमें ये होता था कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने ये भी नहीं किया, उन्होंने वो भी नहीं किया, पांडे ही धोने जाके। वो जैसे अभी आप मुझे ऐसे देख रहे ना, तो मेरा भी यही रिएक्शन था। अच्छा। और ज़्यादातर अगर कोई मौका मिल जाए शो के बीच में, कोई ब्रेक में अगर किसी को सेल्फी लेने का, तो सबसे पहले मुझे कहते थे आप बैठ जाए, मैंने खड़ा होना है। भाई अगर मेरा कद लंबा है तो ये को अमिताभ बच्चन, जया बच्चन की पिक्चर हो रही है ऐसे। यही चलता था, यही चलता था। मैं कहती थी भाई अब अगर मेरा कद लंबा है, दराज है। अच्छा, वो कद की वजह से कह रहे थे कि आप बैठ जाए, वरना ऐसे पिक्चर हो रही है। हाँ, हद कुछ तो ऐसा भी हुआ है कि स्टूल पे रख के कुछ पॉलिटिशियन खड़े होके मेरे से तस्वीर की जाती है। कभी ऐसा भी आपने कहा मैं गोदी में उठा ले? नहीं, मैंने बहुत अच्छे जवाब दिए। मैंने कहा मौला ही तेनू चुकेगा, मौला ही तेनू झुकेगा। उनकी जो काम है मौला ही नहीं चुकना है। नहीं, अब आम की दुआएं उठाएंगी। हाँ, उठाएंगी। तो मुझे बताएं, अगर आज के दौर में मुल्क के जो हालात हैं, इन सियासतदानों से एक सवाल पूछना हो तो क्या पूछेंगी? आसिफ अली जरदारी। उनसे मैं ये पूछूंगी कि टोपी पहन के झूठ नहीं बोला जाए। अच्छा। हाँ, टोपी पहन के झूठ कैसे बोलते थे? क्योंकि कहते हैं ना, जब हम लोग हांडी वांडी बना रहे होते हैं तो हम सर ढाकते हैं, अजान होती है हम सर ढाकते हैं, किसी बड़े बुजुर्ग के सामने खड़े होते हैं सर ढाकते हैं। आप इतनी आवाम के सामने, इतने बुजुर्गों के सामने, इतने बच्चों के सामने टोपी पहन के झूठ बोल देते हैं, आप कैसे झूठ बोल देते हैं? ठीक है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब? मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वही अब तो वो है नहीं पाकिस्तान में, वरना अब देखो ना कैसों पे मुझे हेलीकॉप्टर लैंड करना पड़ा, वरना उन्हीं पे करवाती। खुद सोचो। देखो, अगर मेरी तरफ से कोई बात बुरी लगी ना, तो अपनी तरफ से खुद किराया करा के रिक्शा घर चले जाना। शहबाज शरीफ साहब बहुत शरीफ हैं भाई, उनके बारे में तो बात करना ही शराफत के खिलाफ है।